किसान भाइयों गेहूं में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं जिन्हें किसान भाई समझ नहीं पाते। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गेहूं में कितने प्रकार की बीमारियां व कितने प्रकार के रोग आते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग व उनके उपचार के बारे में, या इनका निदान कैसे करें। तो किसान भाइयों, गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग हैं जड़ गलन, जड़ सड़न, जड़ माहू, भूरा रतुआ, झुलसा, कंडवा या कंडो या पीला पड़ना। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जड़ गलन के बारे में। जड़ गलन में गेहूं जड़ से सूखने लगता है और फिर पूरा पौधा सूख जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं किसान भाइयों, जैसे ज़्यादा पानी लगा देना या जड़ में फंगस लगना। तो इसके उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फंगिसाइड है, जिससे इस बीमारी का निजात मिल जाएगा। जड़ सड़न भी किसान भाइयों जड़ गलन की तरह ही होती है और इसमें भी जड़ सड़ने लगती हैं और फिर पूरा पौधा सूख जाता। तो इसके उपचार के लिए भी आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं, जैसे यूपीएल का साफ आता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं जड़ माहू के बारे में। किसान भाइयों, जिस तरह माहू अन्य फसल में पत्तों पर या फलों पर लगती हैं, उसी प्रकार गेहूं में जड़ माहू जड़ में लगी रहती हैं। तो जड़ में लगे होने के कारण ही इस रोग को हम जड़ माहू कहते हैं। यदि आप गेहूं को उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें जड़ में माहू लगी होती है, जो जड़ का रस चूस लेती है, जिसके कारण पौधे का विकास नहीं हो पाता है। गेहूं पीला पड़ जाता है और गेहूं सूखने लगता है। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, आप इमिडोक्लोपिड, जो 17% एसएल फॉर्म में आती है, 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करेंगे, तो जो कि सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जिससे आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भूरा रतुआ के बारे में। तो भूरा रतुआ रोग में गेहूं की पत्तियां भूरे कलर की हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और फिर सूख जाती हैं। भूरा रतुआ का उपचार के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा निजात मिलेगा। और यह स्प्रे आप एक बार करें और फिर 15 बार दोबारा दोहरा दें। किसान भाइयों, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस रोग से आपका गेहूं ग्रसित नहीं होगा। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं झुलसा के बारे में। झुलसा रोग गेहूं में लगने वाला बहुत ही भयंकर रोग है किसान भाइयों। यदि आपके गेहूं में यह रोग लग जाता है तो आपका गेहूं 60 से 70% उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए आप विशेषकर इस रोग पर ध्यान दीजिए किसान भाइयों। झुलसा रोग में किसान भाइयों पत्तियां जली हुई नजर आती हैं और फिर धीरे धीरे करके पूरा पौधा ही सूख जाता है। तो आप इस रोग पर विशेष ध्यान दीजिए किसान भाइयों। और इसके उपचार के लिए आप किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लू कॉपर है, या और भी अच्छी कंपनी का कोई भी फंगिसाइड लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कंडवा रोग के बारे में। कंडवा रोग किसान भाइयों मुख्यतः गेहूं में दाना भरते समय लगता है, या फिर जब आपकी बालियां निकल आती हैं और जब दाना बनने लगता है और हल्का हल्का दाना भरता है, जब गबोट की स्थिति में जाता है, तब यह रोग लगता है। इस रोग के लक्षण प्रमुख यह हैं कि इसमें बाली काली काली पड़ने लगती हैं, जिसके कारण गेहूं में दाने नहीं बन पाते हैं। किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए भी आप किसी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे यूपीएल का साफ है। तो इससे आप 2 बार स्प्रे करें, एक बाली निकलने से पहले और एक बाली निकलने के बाद। तो यह बीमारी आपके फसल में 100% नहीं आएगी। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं का पीला पड़ना। किसान भाइयों, गेहूं का पीला पड़ना कई कारणों से हो सकता है, जैसे आपने ज़्यादा पानी लगा दिया, या फिर कोई अन्य रोग हो गया, जैसे जड़ गलन, जड़ सड़न या फिर जड़ माहू। इन कारणों से भी हो सकता है कि
आपका गेहूँ पीला पड़ रहा हो। तो किसान भाइयों, आपको अपने फसल की बराबर निगरानी करते रहना है। यदि आपको लगे कि गेहूँ पीला पड़ रहा है और समझ में आए कि ज़्यादा पानी के कारण है, तो आप अच्छी तरह से निगरानी कर ले किसान भाइयों की यह किसी बीमारी के कारण तो नहीं है। यदि बीमारी के कारण है तो आप उस दवा का स्प्रे कीजिए। यदि बीमारी के कारण नहीं है किसान भाइयों, तो ये हो सकता है कि आपके खेत में जिंक, पोटास या फिर सल्फर की कमी हो, जिसके कारण गेहूँ पीला पड़ रहा है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको सल्फर और डीएपी का घोल बनाकर स्प्रे कर देना है या फिर छिड़काव कर देना है, जिससे आपको पीलेपन से निजात मिल जाएगा। तो ये किसान भाइयों जानकारी थी गेहूं में प्रमुख रोगों के बारे में। यदि किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और हो सके तो अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकें।